हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी चैनल। सो फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, होप सो अच्छे हो रहे होंगे। तो आज एग्ज़ाम्स के रिलेटेड ही मैं एक अभी वीडियो लेके आई हूँ। ये आपकी MHI 6 के रिलेटेड है, जो आपका सेकेंड ईयर का कोर्स है MHI 6 इग्नू MA हिस्ट्री का। तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आपकी काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी MHI 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो के लिए। तो मैंने पहले इसलिए अपलोड नहीं की ये वीडियो, क्योंकि देखिए क्या है, जैसे मैं आपको एनालिसिस करके बताती हूँ, हम प्रेडिक्ट करते हैं और प्रेडिक्शंस काफ़ी सही भी जा रही हैं अगर हम देखें इस ईयर लास्ट ईयर। बट MHI 6 का अगर मैं आपको बोलूँ, सेकंड ईयर के बाकी सब्जेक्ट्स से थोड़ा कंपेयर करती हूँ, MHI 6 है, MHI 10 है, ये एक दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा मतलब ना हम एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाते कि हाँ यही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे। मतलब टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट रहते हैं बट यही आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो वो कई बार प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। और मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैंने आपको पहले वीडियो अपलोड कर दिया कि हाँ आप यही जो है टॉपिक्स पढ़ लीजिए, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। बाई चांस वहाँ पे नहीं आए, फिर आपको होगा कि मैम ने बताया था ये टॉपिक्स बट वहाँ पे नहीं आए। तो अभी मैंने बहुत जो है मैंने ट्राई किया कि मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपको अभी एनलिस्ट कर दूं फॉर योर लास्ट रिवीजन। ठीक है, अभी जैसे एग्ज़ाम आने वाला है तो लास्ट रिवीजन के लिए ये मैंने टॉपिक्स एनलिस्ट किए हैं और मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है कि मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन कर दूं। हो सकता है आपको जो है आपके 5 के 5 क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से बन जाए। ठीक है, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है मैंने कुछ भी यहाँ पे डाल दिया, नहीं, मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही बता रही हूँ। बट ये है, ये भी साथ में बताना ज़रूरी है कि हाँ इसके बिना अगर आपने कुछ और टॉपिक्स भी प्रिपेयर किए हुए हैं तो अच्छी बात है, उनको भी रिवाइज करके रखिए, बट हाँ इन पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट देखिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं, दैट इज़ सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, अब ये जो सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की बात है, आपको ये डायरेक्ट 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाँ डिस्कस अबाउट द सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, या फिर आपको 10 मार्क्स में अलग अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स का आपका लिटरेरी सोर्सेज पे आ गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, या फिर एपिग्राफी पे आ गया आपको, या फिर न्यूमिस्मैटिक्स पे आ गया। ठीक है, ये आप देखेंगे हमारी MHI 6 की कुछ वीडियोज़ हैं, उसमें ये मैंने टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं अभी मतलब पढ़ा इसके बारे में या आपको रिवाइज करना है तो आप जल्दी से वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह से आ सकता है सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री 20 मार्क्स का, या फिर ऐसे अलग अलग से एपिग्राफी, आर्कियोलॉजी, न्यूमिस्मैटिक्स, लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, इन पे किसी पे भी आपको शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है 10 नंबर का। ठीक है, देन सेकंड इसका एक पार्ट आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ सोर्सेज। ठीक है, तो देखिए अगर आपने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है तो इसको रिवाइज कर लीजिए, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फिर अभी के लिए आप इसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, आई से कि अगर पढ़ा हुआ है, आपके पास टाइम है, तो आप रिवाइज करें इस टॉपिक को भी। आपको क्वेश्चन आ सकता है डिस्कस द इंटरप्रिटेशन ऑफ सोर्सेज। ठीक है, तो बट अगर नहीं पहले पढ़ा तो अभी फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, देन सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन काफ़ी जो है एक फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, MHI 6 के लिए भी, वैसे भी आपको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन का सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की अर्बनाइजेशन पे आ सकता है, तो इसके रिलेटेड भी लेक्चर है बना हुआ, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको हड़प्पन सोसाइटी का, उसका कल्चर, ठीक है, उसकी जो है अर्बनाइजेशन, ठीक है, स्टेट स्ट्रक्चर, तो इस तरह से किसी पे भी आपको एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द सोसाइटी ऑफ पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक सोसाइटीज़। ठीक है, डिस्कस अबाउट द लाइक स्ट्रक्चर ऑफ पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक सोसाइटीज़। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है तो ये टॉपिक भी आप रिवाइज कर लीजिए। इसमें देखिए आपको थोड़ा सा टर्म्स को लेके कंफ्यूज नहीं होना, पैलियोलिथिक भी आ सकता है आपको एग्जाम में, और आपको हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ भी आ सकता है, तो एक ही बात है। ठीक है, सिमिलरली आपको फूड प्रोड्यूसिंग भी आ सकता है और नियोलिथिक भी आ सकता है। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, कई बार स्टूडेंट्स उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नियोलिथिक पूछा है, फूड प्रोड्यूसिंग अलग है, सेम ही चीज़ है। तो अगर आपके पास टाइम है,
इनका भी सोशल स्ट्रक्चर जो है ऊपर ऊपर से देख लीजिए। ये टॉपिक्स जो हैं बहुत इजी हैं, ये आप स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स देखोगे काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं और ये स्कोरिंग हो जाते हैं, इनसे आपको आराम से 1-2 क्वेश्चन वहाँ पे पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लॉग जो स्टार्टिंग का है ये आप ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, फिर इसमें एक जो है आपके पास क्वेश्चन बनता है मिसोलिथिक नियोलिथिक कॉन्टिनम। ठीक है, तो ये मिसोलिथिक नियोलिथिक कॉन्टिनम है। बेसिकली किस तरह से मिसोलिथिक, जब हम मिसोलिथिक से नियोलिथिक जाते हैं किस तरह से कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है, वो टॉपिक है। ये अगर आपने पहले रिवाइज किया है फ्रेंड्स तो इसको करिए। ठीक है, अदरवाइज अभी फिर इसको स्किप कर दीजिए क्योंकि ये थोड़ा आपको हो सकता है डिफ़िकल्ट टॉपिक लगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है पर थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है आपको। ठीक है, तो इसको आप अगर नहीं आपने पहले पढ़ा तो इसको अभी आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बट हाँ, ये बाकी के जो टॉपिक्स हैं इनको आप जल्दी जल्दी रीडिंग दे लीजिए, ईजी टॉपिक्स हैं, आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स रोल ऑफ आयरन इन इंड्यूसिंग सोशल चेंज। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इजी टॉपिक है, इसको आप रिवाइज करें। ठीक है, देन नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ वर्ना एंड रोल इट प्लेड ड्यूरिंग वैदिक टाइम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अलग तरह से जैसे आपको वर्ना ऐसे पूछ लिया या एवोल्यूशन ऑफ वर्ना सिस्टम पूछ लिया। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी रिवाइज कर ले। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स। ठीक है, या फिर पितृ भी आपको एक टर्म यूज़ कर सकते हैं वो, तो ये आपको 10 मार्क्स में 20 मार्क्स में जो है आ सकता है और ये काफ़ी बार आया है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है रिचुअल्स का, पितृ का, तो इसको भी ज़रूर रिवाइज करें। ठीक है, देन नेक्स्ट है राइज ऑफ बुद्धिज़्म जैनिज़्म। ठीक है, बुद्धिज़्म जैनिज़्म ये ऑल टाइम इनके फेवरेट टॉपिक्स हैं। देखिए जैनिज़्म बुद्धिज़्म किस तरह से राइज हुआ, बुद्धिज़्म का स्प्रेड कैसे हुआ पेनिनसुलर इंडिया में। ठीक है, या फिर हीनयाना महायाना बुद्धिज़्म पे आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ज़रूर रिवाइज कीजिए। ठीक है, इस पर आप देखेंगे बुद्धिज़्म इन पेनिनसुलर इंडिया की वीडियो भी बनी हुई है, वहाँ से आप जल्दी से इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन तिनाई। अब देखिए ये तिनाई वाला जो टॉपिक है काफ़ी बार रिपीट हुआ है 10 मार्क्स में, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ठीक है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, तो अगर तो आपने ये पहले कर रखा है टॉपिक तो इसको अभी कीजिए। ठीक है, अदरवाइज अभी नए से स्टार्टिंग से इसको मत पढ़िए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। 2 इम्पॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है, बट इसमें कुछ ऐसी टर्म्स है, साउथ इंडिया के वर्ड्स हैं, आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इसको करिए अभी शॉर्ट नोट ऑन तिनाई को, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, देन कल्ट ऑफ हीरो वर्शिप, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी टॉपिक है। कैसे हम हीरो वर्शिप करते हैं वो बहुत ही ईजी टॉपिक है, 10 मार्क्स का इस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट नोट ऑन कल्ट ऑफ हीरो वर्शिप, इसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, कई बार आ जाता है आपको 10 मार्क्स में, एंड ईजी टॉपिक है। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग इन द नेचर ऑफ मैरिज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन थर्ड इज फ्यूडलिज्म डिबेट इन अर्ली मिडीवल इंडिया, ये भी आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिए बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टॉपिक। MHI 4 में भी आप ऐसा ही टॉपिक पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है। 2-3 मेन आपको जो है स्कॉलर्स मेंशन करने हैं, RS शर्मा, ठीक है, उनके बारे में बताना है, इजी टॉपिक है। एंड इवन इसकी आपको अगर वीडियो देखनी है आपको MHI 4 के सेक्शन में भी मिल जाएगी इसकी वीडियो। ठीक है, जब आप अर्ली मिडीवल इंडिया का वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे, अर्ली मिडीवल इंडिया के जो लेक्चर्स हैं वहाँ पे आपको फ्यूडलिज्म डिबेट पे आपको टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी टॉपिक है, इसको जल्दी जल्दी से आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ प्रोलिफरेशन ऑफ कार्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स रोल ऑफ विलेज कम्युनिटी बलूटेदार्स इन डेक्कन। अब देखिए ये विलेज कम्युनिटी टॉपिक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसी तरह से भी पूछ सकते हैं, रोल ऑफ विलेज कम्युनिटी पूछ सकते हैं, और आपको जो है यू कैन गेट अ क्वेश्चन लाइक रूरल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बताओ इन डेक्कन इन साउथ इंडिया। ठीक है, तो अगर आपने ये टॉपिक्स पहले प्रिपेयर किए हुए हैं तो रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए अगर ये आपने टॉपिक्स किए हुए हैं। ठीक है, बट अगर आपने नहीं किए हुए, आपको बिल्कुल बिगनिंग से करना है, तो एटलीस्ट ट्राई टू डू दिस टॉपिक बलूटेदार्स इन डेक्कन। ठीक है, ये टॉपिक इसमें से ज़रूर कर लीजिए। आपको कई बार क्या है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बलूटेदार्स, और आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विलेज सर्वेंट्स इन डेक्कन।
ठीक है, आपको ये इस तरह से भी दे सकते हैं, विलेज सर्वेंट्स इन डेक्कन के बारे में बताइए, इवन यू कैन गेट अ 20 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको माइंड में रखना कि ब्लूटेदार्स जो टर्म है दैट इज़ यूज्ड फॉर विलेज सर्वेंट्स इन डेक्कन, तो किसी भी तरह से वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई से अगर आपने ये टॉपिक पहले से करा हुआ है तो पूरा ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, विलेज कम्युनिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट अगर नहीं किया तो एटलीस्ट ये ब्लूटेदार्स का टॉपिक एक बार रीडिंग मार लीजिए। ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स रोल ऑफ सूफी भक्ति मूवमेंट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी आप करिए। देन नेक्स्ट आपका है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है कई बार आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ठीक है, या फिर नोशन ऑफ रेशियल सुपियोरिटी, इजी टॉपिक हैं ये, ब्रिटिशर्स के टाइम की छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये भी आप जल्दी से रीडिंग मार सकते हैं, 10 मार्क्स में आपको मिल सकता है। ठीक है, तो अगर ये आपके टॉपिक सारे प्रिपेयर हो जाते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं यहाँ पे मेंशन करना रह गया है, इट इज़ अबाउट गिल्ड्स। ठीक है, गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन पे भी कई बार आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप उसको भी रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये हो सकता है कि अगर आप ये टॉपिक्स करते हैं तो इसमें से ही आपके पूरे जो है 5 क्वेश्चंस बन जाए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इनको ट्राई कीजिए रिवाइज करने का एज मैक्सिमम एज यू कैन। ठीक है, बाकी अगर कुछ और एडिशनल टॉपिक्स आपने पहले प्रिपेयर कर रखे हैं तो उनको भी रीडिंग ले लीजिए, बट इनसे भी आपका काम आई थिंक बन जाना चाहिए। ठीक है, तो बाकी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, उसमें पूरा ये प्रॉपरली मैंने ये सब सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और प्लस जो स्टूडेंट्स अभी अगर मतलब उनको दिसंबर में अगर किसी को एग्ज़ाम्स देने हैं तो उनके लिए अभी पेड क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं फॉर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के लिए। ठीक है, तो अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन पेड क्लासेस हैं, तो वो भी आप रीच आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अभी वीडियो जल्दी से एंड करते हैं। आप अच्छे से अपना टाइम जो है रिवीजन में यूटिलाइज़ करें, पेपर में बिल्कुल काम होके आप पेपर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, बिल्कुल जो है बिना टेंशन के, कई बार क्या होता है हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं, आधा तो हम स्ट्रेस लेते लेते भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल काम होके आपको वहाँ पे पेपर अटेम्प्ट करना है, जितना आप अपना बेस्ट दे सकें उतना आपको देना है। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट आपको टर्म्स लगती हैं, कुछ स्कॉलर्स के नेम हैं, उनको आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए। ठीक है, एंड अगर हो सकता है कुछ फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो बस वो ही होता है कि आप थोड़ा प्रॉपरली अटेम्प्ट कर लीजिए पेपर, और मार्क्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, इतना कुछ इशू नहीं होता, बट आप आराम से अटेम्प्ट कीजिए जितना आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।